उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल जॉब्स टीम पे। इतिहास के इस सीरीज़ में हम लोग रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो बात करें कि भारत पर आक्रमण होता है अरबों का, उनमें कौन से समय में कौन आते हैं। तो सर्वप्रथम अरबों में जो है आने वाले व्यक्ति हैं, उनमें उबैदुल्ला और बुदैल का नाम हम लोग पढ़े हैं। 711 के समय में दोनों आक्रमण करते हैं। और वहीं मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो 712 एडी में वो आक्रमण करते हैं। उसके पहले बात करें तो 636 ईस्वी में यहाँ बम्बई के निकट एक थाना है और उसको जीतने में इन लोगों ने सफलता पाई थी। और यहाँ जो लीडर थे उनका नाम था खलीफा उमर के समय में ये असफल आक्रमण रहा था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है हम लोगों के लिए। 636 ईस्वी के पश्चात भड़ौच, सिंध के देवल की खाड़ी और मकरान पर आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन इस समय हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये छोटी मोटी चोरियाँ होती थी। वहीं 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हम लोग इब्न अल अरिहल की बात करते हैं। तो इब्न अल अरिहल जो बिटहरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया और इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। तो जब 8वीं शताब्दी की प्रथम दशक की बात होती है तो इस समय इब्न अल अरिहल आता है और उसने जब आक्रमण किया तो उसको सफलता मिलती है। इराक़ के शासक होते हैं हल्जाज और उन्होंने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम 2 सेनापति उबैदुल्ला और बुदैल को भेजा, जो 711 में आते हैं इंडिया। और कहा जाता है कि इन्हीं दो लोगों ने पहली बार भारत में आक्रमण किया था और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। तो ये किसके सेनापति होते हैं? सेनापति होते हैं हज्जाज के ये सेनापति होते हैं। हज्जाज के इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। तो हज्जाज के ये जो दोनों सेनापति होते हैं उबैदुल्ला और बुदैल, इन दोनों को भी सफलता नहीं मिलती है। अंततः इनको मौत का मुंह देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ दाहिर होते हैं और उनके पुत्र जयसिंह होते हैं। इन लोगों ने उन लोगों को धूल चटा दिया और मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद अल हज्जाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का प्रयत्न सफल रहा। तो वही जो शासक होता है अल हज्जाज जिसने उन दोनों को भेजा था, उसके दामाद और भतीजे थे मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में आक्रमण करते हैं और उनको सफलता मिलती है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो यहाँ अरबों में पहली बात अगर करें हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की, तो ये फर्स्ट आक्रांता था मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और वहीं जब हम लोग आते हैं 1526 में तो बाबर आता है इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। तो ये प्रथम मुस्लिम आक्रांता था जिसने सफलता पाई 712 एडी में। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। तो चचनामा एक बहुत ही प्यारी पुस्तक है इतिहास की, जिसमें हम लोग को जानकारी मिलता है
कि 712 एडी में आक्रमण किया है मोहम्मद बिन कासिम, जो अल हजाज का दामाद था और उसका भतीजा भी था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार होते हैं हल्जाज, अल हजाज वही दिए होते हैं कि जाओ और इंडिया पे आक्रमण करो, उसको जीतो। अब इंडिया आने के रास्ते जो थे उस समय सिंध ही हुआ करता था, तो सिंध के रास्ते वो प्रवेश करता है भारत में। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था वो था दाहिर। इसके पहले जब हम देखते हैं 711 में, तो जो उबैदुल्लाह आता है और बुदेल आते हैं, उन दोनों को जय सिंह और दाहिर ने मृत्यु की सैया पे सुला दिया था। दाहिर के पिता का नाम चच था, तो दाहिर जो शासक था सिंध का, उसके पिता का नाम था चच, और उनके द्वारा लिखी ये दास्तान है चचनामा। अरबवासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो अरबवासी अगर आते हैं भारत, तो उनके कुछ मोटो होंगे, उनके कुछ महत्वाकांक्षाएँ होंगी। वो क्या थी बात? तो यहाँ के जो समृद्ध इलाके थे उसको लूटना। जैसे सोमनाथ की बात करें हम लोग मंदिर की, 1025 ईस्वी में देखे हैं कि उसकी लूटपाट होती है 16वीं आक्रमण के समय, यानी 16वां जो आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, उसमें सोमनाथ मंदिर लूटा गया था। अरबवासियों के भारत आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो था धन लूटना और यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आते हैं। तो एक बोलन दर्रा है, हिंदुकुश पर्वत के नीचे जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे है अफ़गानिस्तान वाले इलाके में बोलन दर्रा, वहाँ से उन लोग का एंट्रेंस होता है भारत में। अल हजाज की मृत्यु होती है 714 ईस्वी में। 712 में आक्रमण होता है भारत पे जब मोहम्मद बिन कासिम करता है, और उसके 2 साल बाद अल हजाज की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम को 715 में भारत से वापस बुला लिया गया। तो बाद में अल हजाज जो है वो वापस जब देखता है कि मेरी अब शारीरिक स्थिति दयनीय है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वहाँ जो सेनापति होते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लेते हैं। 715 में मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया, लेकिन जाते जाते उसने क्या किया कि यहाँ पे सिंध का जो इलाका था यहाँ पे जुनैद को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया था, और ये वही जुनैद है जो नागभट्ट प्रथम से हार गया था युद्ध में। भारत पर आक्रमण, अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ, और यही वजह रहा कि आगे चल के यहाँ पे अरबवासी आते हैं और लूटपाट मचाते हैं। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। आगे चल के उनको ऊँट पालन का और खेती में खजूर की खेती का प्रचलन उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि वहाँ मरुस्थलीय इलाकों में ऊँट आसानी से चल पाते थे। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन भी करवाया। तो उन्हीं लोगों ने यहाँ पे दिरहम नामक जो सिक्के थे उसको सिंध में प्रचलन चलवाया। मैं क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफ़ी मच्छर आने लगे हैं मेरे आसपास, तो उचित नहीं है हम लोगों का यहाँ पे बैठना।